सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। अब हम आपको छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CGMSC के बहुचर्चित दवा और मेडिकल उपकरण खरीद घोटाले की ताजा जानकारी देंगे। इस मामले में अब जांच की गुत्थी और भी पेचीदा हो गई है। दरअसल 660 करोड़ रुपए के इस खरीद घोटाले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने अपने हाथ में ले ली है। पिछले कुछ समय से ED ने इस मामले में रिमांड पर लिए गए प्रमुख संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। दुर्ग स्थित मोक्षित कॉरपोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा भी इसी जांच के केंद्र में है। शशांक चोपड़ा से रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिनके आधार पर ED ने अब तक 6 अन्य कारोबारियों और सहयोगियों को जांच के घेरे में ले लिया है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में इस मामले में नई गिरफ्तारी भी हो सकती है। शशांक चोपड़ा को 19 जनवरी तक ED ने रिमांड पर रखा था। इस दौरान पूछताछ में उन्होंने 6 सहयोगी कारोबारियों के नाम, टेंडर प्रक्रिया, कमीशन सिस्टम, फर्जी आपूर्ति, काले धन के नेटवर्क और संदिग्ध वित्तीय लेन देन से जुड़ी कई जानकारियां दी है। ED की टीम ने इस जानकारी को आधार बनाकर अब जांच के दायरे को व्यापक कर दिया है। बताया जा रहा है कि रिमांड के दौरान शशांक चोपड़ा के सामने फर्जी बिल, बैंक ट्रांजैक्शन और आपूर्तिकर्ता कंपनियों के नेटवर्क से जुड़े दस्तावेज रखे गए हैं। इसके अलावा घोटाले में शामिल अन्य संदिग्धों की भूमिका पर भी सवाल किए गए हैं। यही नहीं, इससे जांच एजेंसी को नए सुराग भी मिले हैं, जिनके आधार पर अब आगे की कार्रवाई तेज की जा सकती है। शशांक चोपड़ा को इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ED का फाइनेंशियल चैनलों और बेनामी लेन देन की जांच भी आगे बढ़ाएगी। इसका मतलब है कि घोटाले में शामिल कई अन्य लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इस घोटाले में CGMSC के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें डॉक्टर अनिल परसाई, दीपक कुमार बांधे, बसंत कुमार कौशिक, कमलकांत पाटनवार और शिरोद रौतिया शामिल हैं। शशांक चोपड़ा के अनुसार इन अधिकारियों ने घोटाले में उन्हें संरक्षण दिया। फिलहाल ये सभी अधिकारी रायपुर जेल में बंद है और इनकी भूमिका पर भी ED और EOW यानी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की जांच जारी है। यह मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि तत्कालीन IAS और IAFS अधिकारियों सहित अन्य अफसरों ने आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिली भगत कर महज 27 दिनों में लगभग 750 करोड़ रुपए की दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीदी की थी। इस घोटाले की वजह से सरकार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ED और EOW दोनों एजेंसियां इस मामले के समानांतर जांच कर रही है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शशांक चोपड़ा को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं जांच एजेंसियां वित्तीय लेन देन और फर्जी बिलों के नेटवर्क को खंगाल रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। संक्षेप में कहें तो 660 करोड़ रुपए की इस बहुचर्चित खरीदी घोटाले की जांच अब नया मोड़ ले रही है। ED ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है, नए संदिग्धों को अपने घेरे में लिया और आगे संभावित गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। इस घोटाले ने न केवल सरकारी वित्तीय प्रणाली की पोल खोली है, बल्कि यह भी साबित किया है कि बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार के मामले में कानून अपनी पूरी ताकत से कार्रवाई करने में सक्षम है। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।